हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर है मोशन, उसमें एक टॉपिक आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उस पर डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? मतलब एक जैसा, एक समान। जैसे हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, कहेंगे सब लोग यूनिफॉर्म पहन के आइए। यूनिफॉर्म का मतलब सभी एक जैसे लगने चाहिए। तो सबसे पहली जो डिफिनीशन है वो यूनिफॉर्म मोशन की है, दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में क्या है कि अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मीनिंग क्या है कि एक कोई बॉडी है, वो क्या है, एक ही मतलब जितना टाइम पहले लिया है, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उतना ही टाइम दूसरी बार लिया है, उतनी ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक प्लेस है, उसको हमने ए से डिनोट कर दिया। यहाँ पर है बी प्लेस है, यहाँ पर सी प्लेस है, यहाँ पर डी है। ठीक है, इन सभी के बीच की डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 40 किलोमीटर है, यहाँ पर भी 40 किलोमीटर है। ठीक है भाई, अब तुमने क्या किया, बाइक उठाई अपनी और चल दिए यहाँ से ए प्लेस से। ए प्लेस से तुमने बाइक की स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो तुम ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा तुमको? 1 आवर, मतलब 1 घंटा। फिर तुमने क्या किया, स्पीड अपनी वही रखी, 40 की 40 ही रखी, और बी से सी तक आ गए। कितना टाइम लिया? 1 घंटा। फिर तुमने स्पीड अपनी बाइक की उतनी ही रखी, 40 की 40 ही रखी, और तुमने क्या देखा कि सी से डी तक आने में भी तुम्हें 1 आवर ही लगता है। इसका कहने का मतलब है कि पहले 1 घंटे में तुमने 40 किलोमीटर चला, फिर दूसरे घंटे में तुमने 40 किलोमीटर चला, फिर तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर चला। मतलब पर आवर के हिसाब से तुम्हारी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका कहने का मतलब जो स्पीड तुम्हारी वो कांस्टेंट है, हर 40 किलोमीटर में तुम्हें 1 घंटा लगता है। तो इसमें क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब 40 पहले है, 40 बाद में है, फिर 40 है। ए बी के बीच 40, बी सी के बीच 40, सी डी के बीच 40। इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ मेंशन है इक्वल डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब हर 40 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए तुमने 1 घंटे का टाइम व्यतीत किया है, 1 घंटे का टाइम लगाया है। मतलब इक्वल ही टाइम है और इक्वल ही डिस्टेंस है। यहाँ पर किलोमीटर में मैंने बात कर ली, आप इसको सेकंड में भी बात कर सकते हैं कि 1 सेकंड में 5 मीटर गया, 2 सेकंड में फिर से 5 मीटर गया, 3 सेकंड में फिर से 5 मीटर गया। इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है कि एक डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसको तय करनी चाहिए। जैसे अभी आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे सपोज दैट ये वाला ग्राफ है, यहाँ पर हम लोग इसको x डिनोट करते हैं और इसको y डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम रख देते हैं टाइम और यहाँ पर रख देते हैं डिस्टेंस। इधर डिस्टेंस लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं डिस्टेंस। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ सीधी लाइन बनेगा, यहाँ से सीधी लाइन बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं भाई 1 आवर, यहाँ पर 2 आवर, यहाँ पर 3 आवर, यहाँ पर 4 आवर। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मान लेते हैं इसको कुछ डिस्टेंस होगी 40 होगी, फिर से यहाँ पर मान लिया, फिर यहाँ पर 80 होगी, फिर से यहाँ पर मान लिया, फिर से यहाँ पर 120 होगी। देखो 40 का मतलब 1 घंटे में गया 40, फिर दूसरे घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 1 घंटे का। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 40 किलोमीटर का। मतलब हर 1 किलोमीटर में वो 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। इसका मतलब ये नहीं कि 40 ही हर बार आए, कोई सा भी इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो, उसको ट्रेवल करने में, उसको कवर करने में वो यूनिफॉर्म मोशन आती है। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि जो अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मान लेते हैं भाई कि यहाँ पर तुमने बाइक ए से स्टार्ट कर दी, बी तक पहुँचे, बी तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ तक, ठीक है। तुमने पहले तो कहा कि भाई स्पीड तुम्हारी 40 किलोमीटर थी, यहाँ तक तुमने ट्रेवल कर लिया 1 घंटे में, 1 घंटे में ट्रेवल कर लिया। लेकिन फिर क्या किया, तुम्हें भाई कुछ गाड़ी की स्पीड, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तुमने गाड़ी की स्पीड स्लो कर ली। फिर बी से सी तक आने में, सी यहाँ पर कहीं पर सी होगा,
अब यहाँ तक हो तो टाइम तुम्हारा 1 घंटा निकल गया, लेकिन तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तो यहाँ तक जो तुमने डिस्टेंस कवर की वो 20 किलोमीटर ही रह गई। मतलब पहले घंटे में तुमने ट्रेवल किया 40 किलोमीटर, अब फिर दोबारा जब दूसरा घंटा लग गया, मतलब 12 बजे सपोज दैट यहाँ चले, 1 बजे आने में तुमको 40 किलोमीटर तुमने ट्रेवल कर ली। अब 1 बजे से 2 बजे तक तुम्हें चलना तो 40 किलोमीटर था, लेकिन तुमने चला कितना, 20 किलोमीटर। मतलब दूसरे घंटे में तुमने डिस्टेंस ट्रेवल की 20 किलोमीटर। अब फिर क्या किया, तुमने देखा कि भाई स्पीड हमारी स्लो हो गई है और हमें जल्दी पहुंचना है, तो फिर से तुमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली डी पॉइंट तक। कितने घंटे में, 1 घंटे में लगभग 60 किलोमीटर। पहले तुमने 1 घंटे में चला 40, दूसरे घंटे में 20, तीसरे घंटे में चल रहा 60 किलोमीटर। अब तुमने क्या किया कि रेस्ट कर लेते हैं हम, थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं। तुमने क्या किया, डी पर ही रुक गए और 1 घंटे यहीं पर ही नष्ट कर दिए अपने। तो यहाँ पर डिस्टेंस तुमने कितनी कवर की, 0 किलोमीटर। फिर से तुमने गाड़ी उठाई, फिर से चल दिए, फिर यहाँ पर पहुँचे 30 किलोमीटर। कितने घंटे में, 1 घंटे। मतलब हर जो टाइम तुम लिए हो वो 1 घंटा है, लेकिन जो 1 घंटे में तुमने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अलग अलग है। पहले घंटे में कुछ और है, दूसरे घंटे में कुछ और है, तीसरे आवर में कुछ और। इस तरीके से जो स्पीड है तुम्हारी वो क्या है, डिफरेंट हर इक्वल डिस्टेंस में तुम्हारे वो हर जो वो टाइम का गैप है, इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसमें स्पीड तुम्हारी बदलती रहती है। तो क्या है, जो स्पीड है वो एक जैसी नहीं है, वो एक समान नहीं, वो असमान चाल हो गई, असमान गति हो गई। तो वो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें दूसरी कंडीशन हम सेकंड से भी ले सकते हैं भाई। 1 सेकंड में चला 5 मीटर, दूसरे सेकंड में ए से बी तक आने में 1 सेकंड में 5 मीटर चला, बी से सी आने में समय लिया 1 सेकंड, लेकिन बी से सी की डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। सी से डी तक आने में टाइम तो उसको 1 सेकंड ही लगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 50 मीटर। कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि जो ये 2 कंडीशन है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये दोनों में है। देखो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दोनों में है, दोनों में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है। लेकिन जो डिस्टेंस है यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस है, और जो नॉन यूनिफॉर्म में है वो अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका ग्राफ हम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसका ग्राफ हम कुछ यूं भी बना सकते हैं। कोई फिक्स ही नहीं है कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जा रहा है हर, क्योंकि उसकी जो गति है वो असमान है।